नाम विक्रम शर्मा हुआ। हिंदू जागरण मंच प्रांत शाह संयोजक के दायित्व में हूँ और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू जागरण मंच झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में तुलसी पूजन सह स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। चूँकि अभी जो देश है उसमें जो है हमारे बीच जो है क्रिसमस का बहुत ज़्यादा ये चला हुआ है, तो उसको हम लोग अपने सनातनी भाई को ये हम लोग जागरूक करने के लिए और अपने संस्कृति को जागरूक करने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग इससे एक संदेश दे रहे हैं कि अपना सनातन संस्कृति को बचाना है और क्रिसमस को हम लोग नहीं मनाना चाह रहे हैं। क्योंकि ना मैं ईसाई ना तू ईसाई, तो भाई किस बात की क्रिसमस की बधाई। इस बात को लेके हम लोग तुलसी पूजन का कार्यक्रम हर वर्ष 25 दिसंबर को आयोजित करते हैं। इसमें बहुत सारे समाज सेवी आते हैं जो हर अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिनको हम लोग सम्मानित भी करते हैं तुलसी पौधे देकर। और बाकी हम लोगों का पर्पस है कि ये तुलसी पूजन हमारे पूरे सनातनी भाई पूरे राष्ट्र में लोग हर घर तक जाए और सब अपने आंगन में तुलसी पूजा करें। हिंदू जागरण मंच झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में तुलसी पूजा सह स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आरएसएस के प्रांत सह कार्यवाह धनंजय जी का ओजस्वी उद्बोधन कार्यकर्ता निर्माण को लेकर सुनने को मिला और तुलसी पूजन पर भी संक्षेप में बताया गया। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक ऋषिनाथ शाहदेव ने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन किया। मंच के प्रदेश सह संयोजक विक्रम शर्मा ने लोगों को तुलसी पूजन को लेकर हर घर जागरूक करने को कहा गया। प्रदेश सह संयोजक रत्नेश ने भी कार्यकर्ताओं को उद्बोधन किया। मंच संचालन प्रांत कार्यकारिणी सदस्य मनोज सिंह ने किया। मौके पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सुजीत सिंह, धर्मेंद्र कुमार, मनोज सिंह, धनंजय कुमार, संजय वर्मा, माया सिंह बघेल और महानगर कार्यकर्ताओं में से आशुतोष पांडे, निशांत चौहान, शुभम वर्मा, कौशल, विवेक भारती, नेहा शर्मा, ब्रजेश शर्मा, दिलीप राय, मनीष पांडे, निशांत श्रीवास्तव, कुंदन, सचिन, विक्रांत सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आरती कर तुलसी पूजन दिवस को संपन्न किया। ये उद्घोष नहीं है, ये बिल्कुल उद्घोष नहीं है। जय श्री राम वो है जो जज्बा जैसा इस पूरे हॉल को गुंजायमान कर देते। पर फिर से बोलिए जय जय श्री राम। और ताली जब बजे ना, तो जितना भाइयों की ताली में जोश उतना बहनों की ताली में होना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती है और जब दोनों हाथों ताली बजती है ना, तो वो संस्कार का परिचायक होती है ना। ये हाथ और ये हाथ मिले तो संस्कार के परिचायक बने। आज हम अपने मंच में इसलिए इसे कहती हूँ क्योंकि मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है। मैं यहाँ से सीखी हूँ, यहाँ से बनी हूँ और यहाँ की ही हूँ। तो संगठित करेगा ये मेरा विश्वास है और ये विश्वास इसलिए क्योंकि संगठित मैं बनी हूँ। सक्रिय रहना है किसे? आप सबको, जो हमारे सपूत हैं, जो हमारा कार्यवाहक है, जो हमारी धुरी है। और सुरक्षित वो तो ये रख लेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये सुरक्षा के ही दृष्टिकोण से बनाया गया हिंदू जागरण मंच यहाँ रखें। समक्ष उपस्थित सारे भैया दीदीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस तुलसी पूजन कार्यक्रम में आता रहा हूँ जो हिंदू जागरण मंच का होता रहा है, और इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी परंपरा है जो पिछले 10 वर्षों से मेरे ख्याल से पिछले 10 वर्षों से ये चली आ रही है। ये एक ऐसी परंपरा है जो हमें हमारे जड़ों से वापस जोड़ती है। कई बार जिन कामों में हम लगे होते हैं उसमें सामने बहुत कुछ दिखता है। मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, चुनाव प्रबंधन देखता हूँ, तो सामने बहुत असर दिखता है, लेकिन जो असली काम हो रहा है वो ये हो रहा है जो हमें हमारे जड़ों से वापस जोड़ता है।
हमारी संस्कृति से वापस जोड़ता है। कई बार क्या होता है, दिनों दिन की जद्दोजहद में हम अपनी संस्कृति और अपने पुराने रीति रिवाजों को ही भूलते जाते हैं। हम में से हर घर में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी के घरों में तुलसी ज़रूर होगा, लेकिन वापस से मिलना, उसकी महत्ता पे बात करना, एक दूसरे से मिलना, उसकी चर्चा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है ये। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ हिंदू जागरण मंच और उनके तमाम पदाधिकारियों का। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी श्रीमान धनंजय सिंह जी वशिष्ठ अतिथि के रूप में सह प्रांत कार्य वशिष्ठ अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार जी, तुलसी के पेड़ से 1000 बीमारी का इलाज होता है। जिस घर आंगन में तुलसी का पेड़ है वहाँ किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है। ये किसी सेंटा का देश नहीं है, यह संतों एवं ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ कोई जीसस पैदा नहीं हुआ, यहाँ राम कृष्ण और एवं परशुराम की धरती है, माँ भवानी की धरती है। और मैं इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। टिकाऊ बिल्कुल नहीं हूँ। आज पूरे वर्ल्ड में ऑनरेबल मोदी जी का जय जय हो रहा है, जयकारा लग रहा है। और मोदी जी माने कौन? जहां तक मैं समझ पाया, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग इन माय इंडिविजुअल ओपिनियन, जहां तक मैं समझ पाया, मोदी जी माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक टिकाऊ स्वयंसेवक। एक टिकाऊ स्वयंसेवक, बिकाऊ नहीं है, एक टिकाऊ स्वयंसेवक, एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवक। आज जिन्होंने थे और जिनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है मां तुझे हम कटने या बटने नहीं देंगे, मां तुझे और हम कटने या बटने नहीं देंगे। आज जो वर्तमान जो भूभाग है वो काफी हद तक कट चुका है, बट चुका है। और जानकारी आपको मालूम होना चाहिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और उनके जो सरगना है वो भारत को और खंड खंड में बांटने का कुचक्र चला रहे हैं। हमें इनके मंसूबे को ठीक से समझना पड़ेगा, हमें इनके मानसिकता को ठीक से पहचानना पड़ेगा, हमें इसके एजेंडा को समाज के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। और ये काम जागरण मंच के प्रत्येक कार्यकर्ता को करना है। अब हम ही बट जाएं, हम ही कट जाएं, हम ही रूठ जाएं, हम ही टूट जाएं, हम ही छूट जाएं, अहंकार में हम चल रहे हैं, मैं पूरा संगठन को संभाला हुआ हूं, उससे बड़ा मूर्खानंद कोई नहीं होगा। मैं कौन हूं? मैं एक कार्यकर्ता हूं। किसने सृजन किया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। बोलना बहुत इजी है, निभाना बहुत कठिन है। कल मेरे मन में आ सकता है मैं सेवा तभी दूंगा जब मैं ब्रह्मांड का अध्यक्ष कहलाऊंगा, अदरवाइज मैं सेवा नहीं दूंगा, और नहीं दूंगा के साथ साथ तोड़ फोड़ करूंगा। ये नॉनसेंस गिरी यहां नहीं चलेगा। ये नॉनसेंस गिरी बाकी जगह चल सकता है, यहां न चलेगा न चलने दिया जाएगा। और जिस तरह से बाबरी ढांचा को ध्वस्त कर दिया गया है, वैसा इन खोपड़ियों को हम ध्वस्त करके रख देंगे। सीधी बात समझ लीजिए, मेरे मेहनत पर, संगठन के मेहनत पर, और हमारा मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही केवल है और कुछ नहीं है। संघ का तप को, संघ का जप को तुम यूं ही नहीं पिघला सकते हो, यूं ही नहीं बर्बाद कर सकते हो, यूं ही नहीं ढकेल सकते हो, यूं ही नहीं समाप्त तुम कर सकते हो। अरे तेरे जैसा कितने आए, तेरे मेरे जैसा कितने आए, कितने गए, पता नहीं कहां वे अतीत में समा गए। कोई नाम लेने वाला नहीं है। संगठन है तो हम हैं, संगठन है तो ही हम हैं। और मैं जब इस काम को करता हूं, अब आपको मालूम नहीं मालूम, मुझे गाली मिलता है। यस, आई एम रेडी। मुझे नेहा शर्मा और मैं हटिया से हूँ और विगत 10 वर्षों से मैं हिंदू जागरण मंच की टीम का हिस्सा रही हूँ और अभी भी वीरांगना वाहिनी की जो शाखा है, महिला शाखा, उसमें।
देखिए, तुलसी पूजन का जो ये कार्यक्रम है ये हिंदुत्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और 25 दिसंबर का जो दिन है, इस दिन अगर हिंदुत्व अपने पूरे दम खम और अपनी हिंदुत्व को साथ लेकर के पराकाष्ठा के साथ इस उत्सव को मनाते हैं तो ये हमारे लिए एक तिलक लगाने जैसी बात है। देखिए, अपने धर्म को बचाना और अपनी सभ्यता को संजोना ये तो हमारी जज्बे वाली बात है। और धर्म की बात करें तो सबसे पुराना धर्म है हिंदुत्व। और अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे भाई साहब तो ये धर्म तीसरे स्थान पे है। तो ये हमारे लिए निंदनीय भी है, शर्मनाक भी है और परिस्थितिवश ज़रूरी भी है तुलसी पूजन करना। क्योंकि अब क्या है कि युग आ गया है मोबाइल का, स्मार्टफोन का, और जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिखता है वो बिकता है वाली जब पॉलिटिक्स चल रही है, जब वो चमक रही है, तो उस चमक में क्यों ना हम अपने माता को चमकाएं। और तुलसी माता तो ऐसे भी औषधियों की औषधि है और विनाशकों का विनाशक हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इस पूजन के तरीके से और आपके माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि ये औषधि जब मुंह में आती है तो कड़वी तो होती है, और जब कड़वी होकर के वो पेट तक जाती है तो वो सारे विकारों को समाप्त करती है। और हमारा ये आग्रह है आपके माध्यम से, आपके टीम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि इस विकृति को हम जल्द से जल्द अपने समाज से, अपने अखंड भारत के हिस्से से उखाड़ फेंकें। धन्यवाद। मैं धनंजय प्रसाद, कार्यकारी सदस्य हिंदू जागरण मंच। बस कहीं ना कहीं जो हमारे सनातन में और हमारे बच्चों में और हमारे अपने लोगों में कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति की और हमारे सनातन की जो कहीं क्षय हो रहा है उसको भरने के लिए और उनको बताने के लिए कि ये जो दिन है ये एक तुलसी पूजन दिवस है, ना कि क्रिसमस है। आप क्रिसमस मनाते हैं, वो हमारा त्यौहार नहीं है, हमारा त्यौहार तुलसी पूजन दिवस है। तो जो कहीं ना कहीं जो कमी आई है हमारे संस्कृति और हमारे धर्म को लेकर के, उसके प्रति जागरण काम ही हम लोग कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष तुलसी पूजन दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ताकि ये संदेश पूरे विश्व में, ना कि सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातनी रहते हैं सब तक ये बात पहुँचे और सब लोग अपने धर्म और संस्कृति को पुनः उसमें वापसी करें और अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएं। बस हमारा एकमात्र यही उद्देश्य है। इसलिए यह दिवस ना कि क्रिसमस है, वो दूसरे धर्म के लोगों के लिए है, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा जो अपनी संस्कृति, हमारा जो अपना त्यौहार, अपना धर्म है तुलसी पूजन दिवस, वो हर हर्षोल्लास के साथ मनना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है और लोग इसे भूले नहीं, और अगर भूल गए हैं तो इसे याद कर लें। शशिकांत सिंह, रातू प्रखंड से हूँ। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे हिंदुओं को जगाने का काम कर रहा हूँ। आज आपको पता होगा कि हमारे भारतवर्ष में पश्चिमी सभ्यता जो है पूरी तरह से हावी हो गई है। इसमें क्या है, लोग अपनी सनातन संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता पर केक काटना, क्रिसमस की बधाई देना, इस पे सब ये जो है हमारे सनातन धर्म को समाप्त करते जा रहा है। इस सनातन धर्म को उजागर करने के लिए जो हिंदू जागरण मंच ने जो आज ये तुलसी पूजन दिवस रखा है, तुलसी पूजन जो हमारे हिंदू सनातन में वैसे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है जो औषधि के रूप में काम करती है, उसमें एक तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा, इसको सबको हम लोगों ने बताने का काम किया। ये कार्यक्रम रखने का उपलक्ष्य ये है कि ताकि आप तुलसी का पूजन करें, उसको औषधि के रूप में उपयोग करें और आप सनातन संस्कृति में वापसी करें। मेरा नाम नीतू सिंह है। मैं लघु उद्योग भारती की सचिव हूँ झारखंड प्रांत की, और आज तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देना चाहती हूँ हिंदू जागरण मंच की तरफ से। और आज मैं यहाँ पे एज ए गेस्ट के तौर पे आई हुई हूँ, और चूँकि मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग करती हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन है, वो प्योर साइंस है। हर चीज़ इसका आप जितना भी हमारे यहाँ पे नियम परंपरा जितनी भी हैं सब साइंटिफिक है। तो आज जो तुलसी पूजन दिवस हम लोग मना रहे हैं ये भी प्योर साइंस है, और इसका जीता जागता उदाहरण पूरा विश्व कोरोना के टाइम में देख चुका है कि कैसे तुलसी पूजन के, तुलसी के पत्ते से, तुलसी के अर्क से कितनी तरीके की बीमारियां दूर होती हैं। हम अपने जो भी साइंस है इसको हम धर्म से जोड़ दिए हैं, लेकिन ये हमारा जो हिंदू धर्म है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, ये सब प्योर साइंटिफिक है। और आज जो तुलसी पूजन पे हम विशेष आज तुलसी पूजन दिवस इसलिए मना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विश्व ये जान सके कि तुलसी जी का क्या महत्व है। तुलसी के सेवन से, उसके आप अगर अपने घर में रखते हैं तो आसपास के जितना भी वातावरण है वो सब शुद्ध होता है, बहुत तरीके के कीटाणु उससे मरते हैं, हमारा जो वायु है वो शुद्ध होता है और हम सब स्वस्थ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं
स्वस्थ रखने का जिम्मा, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स को कहते हैं कि भगवान का रूप दिया गया है, तो जस्ट समझ लीजिए कि तुलसी माता भी हमारी भगवान ही हैं। वो हमारे लिए वो डॉक्टर का भी काम कर रही हैं, औषधि का भी काम कर रही हैं और हम सबको स्वस्थ बनाने का भी काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरन सिंह, तुलसी माँ जो है उनका माँ का दर्जा सनातन जो परिवार है, जो धर्म है, उसमें माँ का दर्जा दिया गया है माता का। तो और अध्यात्म से तो है ही इसका प्रधानता, लेकिन साइंस के द्वारा भी है इसका रिलीजन। ठाकुर, झारखंड ब्राह्मण युवा मंच का मैं संस्थापक हूँ और राजनीतिक रूप से भी जुड़ा हुआ हूँ। प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इंडिया ग्रीन्स पार्टी से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं पहली बार हिंदू जागरण मंच से जुड़ा हूँ और आया हूँ इस कार्यक्रम में। और मैं भी चाहता हूँ कि देश के और दुनिया के जितने हिंदू भाई बहन हैं, सब अपने अपने सनातन धर्म को समझें, जानकारी लें, उस पर डिबेट करें, उसको समझें और आने वाली पीढ़ी को, लोगों को जागरूक करें, जिसके लिए हम अपने स्तर से जहाँ तक हो सके इस विषय को लेकर के घर में, समाज से बाहर जहाँ तक हो सके लोगों को जागरूक करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जो सनातन को जिंदा रखने में एक एक बूंद का जो काम करेगा। वो छोटी सी छोटी चीज़ें हैं, वो तुलसी का पत्ता हो, चाहे राम का नाम हो, चाहे गौदान हो, चाहे वो सजिया दान हो, जो भी अपने स्तर से हिंदू का जो भी नियम कानून जो बना हुआ है, सब अपने अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा भी अगर अपने आने वाली पीढ़ी को बताते हैं, जागरूक करते हैं, तो वो एक संगठन के रूप में आने वाला जो सनातन धर्म का जो नेक्स्ट हम लोगों के बाद का जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को बांटेगा। और अच्छी बात है, आज तुलसी जयंती है, तुलसी जी का जन्मदिन है, तुलसी दिवस भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा तुलसी जयंती कहें।